कॉमन कॉमर्स क्लासेस और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोशल साइंस क्लास का चैप्टर्स नंबर 22 जिसका नाम है उपभोक्ताओं के अधिकार। उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो किसी वस्तु को उपयोग करने के पर्पज से खरीदता है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। आज उपभोक्ता की कई जो स्थितियां हैं, दयनीय स्थितियां, वो किसी से छिपी नहीं है। उसे कम तौल कर घटिया क्वालिटी की वस्तु उपलब्ध कराकर, एक्सपायरी डेट के बाद मेडिसिन्स बेचकर और पक्का बिल न देकर ठगा जाता है। इन ठगी से बचने के लिए उपभोक्ता संरक्षण की स्थापना की गई, जिसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को लागू किया गया और वह संपूर्ण भारत में लागू किया गया है। इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत हम उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता अदालतों की स्थापना की गई है। यह 3 स्तर पर कार्य करती है: जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय कमीशन, जिसमें जिला स्तर पर 1 से लेकर 10 लाख तक के मामलों की सुनवाई होती है, राज्य स्तर पर 10 से लेकर 50 लाख तक के मामलों की सुनवाई होती है और राष्ट्रीय स्तर पर 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर तक के मामलों की सुनवाई होती है। तो इस वाले चैप्टर्स के वन शॉर्ट्स में शॉर्ट क्वेश्चंस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। सो गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन आता है, वस्तु के संबंध में सीमित जानकारी, वस्तु के संबंध में सीमित जानकारी प्राप्त होने के क्या परिणाम होते हैं? क्या परिणाम होते हैं? तो अपन इसमें लिखेंगे, वैश्वीकरण के युग में, वैश्वीकरण के इस युग में अनेक प्रकार के उत्पाद भरे पड़े हैं। अनेक प्रकार के उत्पाद भरे पड़े हैं। अनेक प्रकार के उत्पाद भरे पड़े हैं। उत्पादक उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र है। उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र है। उपभोक्ता वस्तु के संबंध में सीमित जानकारी होने के कारण गलत वस्तु का चुनाव कर लेता है। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन आता है, ए का अधिकार क्या है? ए का अधिकार क्या है? ए का अधिकार क्या है? उत्तर में आप लिखेंगे, ए का अधिकार का आशय, ए का अधिकार का आशय है वस्तुओं का उत्पादन, वस्तु का उत्पादन एवं वितरण किसी एक उत्पादक समूह का अधिकार होना। एक उत्पादक समूह का अधिकार होना एकाधिकार कहलाता है। एकाधिकार
कहलाता है। जैसे कि आप देखते होंगे शिक्षक को शिक्षा देने का अधिकार है, एक डॉक्टर्स को दवाई देने का अधिकार है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यक्ति काम करता है जिन्हें वो अधिकार दिए गए हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता और शिक्षा के बल पर, तो इसे एकाधिकार कहा गया है। अगला क्वेश्चन आता है काला बाजारी क्या है। काला बाजारी क्या है? तो अपन लिखेंगे जब उत्पादक एवं व्यापारी वस्तुओं की जमाखोरी कर लेते हैं, इन वस्तुओं का मूल्य बाजार में बढ़ जाता है, जिससे उपभोक्ता को इन वस्तुओं को महंगे दामों पर खरीदना पड़ता है। काला बाजारी कहलाता है। काला बाजारी कहलाता है। ये 3 क्वेश्चंस हो गए। आगे क्वेश्चन है उपभोक्ता शिक्षा से क्या अभिप्राय है। उपभोक्ता शिक्षा से क्या अभिप्राय है? तो अपन लिखेंगे उपभोक्ता को सीमित आय में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके, सीमित आय में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके और बाजार में व्यापित बुराइयों से अपने आप शोषण से बचा सके, उपभोक्ता शिक्षा कहलाती है। उपभोक्ता शिक्षा कहलाती है। नंबर 4 क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन आता है सूचना का अधिकार किसे कहते हैं। सूचना का अधिकार किसे कहते हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2005 में सूचना प्राप्त करने का अधिकार कानून जारी किया। जिसके अनुसार नागरिकों को सरकारी कार्यालय या
निजी संस्था में कार्य की जानकारी का अधिकार प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, उपभोक्ता शोषण से क्या आशय है? उपभोक्ता शोषण से क्या आशय है? तो अपन लिखेंगे उपभोक्ता की दयनीय स्थिति किसी से छिपी नहीं है। उपभोक्ता को कम वजन तौलना, अधिक कीमत वसूलना, मिलावटी वस्तुएं बेचना, मिलावटी वस्तु को बेचना, पक्का बिल ना देना, उपभोक्ता शोषण के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन आता है उपभोक्ता शोषण के 2 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 7, उपभोक्ता शोषण के 2 प्रकार बताइए। तो अपन लिखेंगे नंबर 1, ऊंची कीमतें। अधिक मांग बढ़ने पर व्यापारी द्वारा वस्तु की कीमत ऊंची कर दी जाती है। ये हेडिंग डाल के लिखना है। नंबर 2, मिलावटी वस्तुएं, मिलावट तथा अशुद्ध वस्तु। इसमें अपन लिखेंगे मिलावट तथा घटिया वस्तु का ऊंचा मूल्य लेना। इसी के साथ 1 शॉर्ट्स में हमने आज पूरे सोशल साइंस के 22 चैप्टर्स को कंप्लीट किया है। आपको इनकी लर्निंग करनी है, रिविजन्स करना है। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए प्लीज़ कमेंट